भगवते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मयि देव सर्वकार्येषु सर्वदा शारदा शारदं भोज वदना वदना भुजे भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया अखंड ज्ञान बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नमः। यो ब्रह्मरुद्र शुकनारद भीष्म मुख्यैरालाक्षितो न सहस पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्ण अनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनस्मरामि स्मरामि। धन्येयं धरणी ततोऽपि मथुरा तत्रापि तत्रापि व्रजवासिनो युवतया तत्रापि गोपाङ्गना तत्रा चिन्तय गुणैकधाम परमा नन्दात्मिका राधिका
चिंतामणि कांचन। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन जो। मैं आयो तुम्हारी शरण और तुम हो सर्वाधार। मेरी नाव पड़ी मझधार में, प्रभु खींच लगइयो पार। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय आनंद कच्चित मूर्ति परात्पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर जगताधार भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनंदित पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन रुक्मणी कंठभूषण अखिल ही वृत्ति करुणा निधान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री हरि नारायण श्याम सुंदर की महती कृपा करुणा से सप्त दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण के आज के पावन पवित्र दिवस चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। बड़े ही भाग्यशाली ही नहीं, सद्भाग्यशाली ही नहीं, परम सौभाग्यशाली हैं हम आप लोग जो श्रावण मास के पावन पवित्र पर्व पर ये भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी गंगा में हमको अवगाहन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए नित्य की भांति कथा में प्रवेश करने से पहले अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन से कथा को प्रवेश करते हैं। एक बार प्रेम से कहिए बांके बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। हरि मेरा मुरली मनोहर नंद लाला।
गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। हरि मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो पलना में खेले नंद लाला। मेरो पलना में खेले नंद लाला। मेरो पलना में झूलत गोपाला। मेरा पलना में झूलत गोपाला। मेरो पलना में झूले गोपाला। मेरो पलना में झूले गोपाला। राधे गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा यशोदानंदन नंद लाला। राधे गोविंद गोविंद गोपाला मेरो यशोदानंदन नंद लाला। मीरो माखन मांगे नंद लाला। ओ मेरा माखन खावे नंद लाला। मीरो माखन खावत गोपाला। मेरो माखन खावत गोपाला। ओ माखन खावे गोपाला। वो माखन खावे गोपाला। राधे गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। राधे गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला।
नंद लाला ओ बंसी बजैया गोपाला, ओ बंसी बजैया गोपाला ओ रास रचैया नंद लाला, हो रास रचैया नंद लाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, हरि मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो, युगल जोड़ी सरकार की जय हो, आज की आनंद की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। व्यास पीठ पर विराजमान मेरे नंद नंदन जशोदा नंदन श्री बाल कृष्ण लाल के चरणों में मेरा साष्टांग नमन, उसके उपरांत सुखदेव जी के चरणों में मेरा नमन, श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में मेरा नमन, मंच पर विराजमान समस्त ब्राह्मण मंडली अतः मेरे सामने विराजमान ब्राह्मण मंडली के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, संगीताचार्यों को मेरा सादर नमन और आप सभी माताओं बहनों भाइयों के हृदय में प्रतिष्ठित मेरे बाल कृष्ण लाल के चरणों में बारंबार मेरा नमन नमन। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कल के पावन प्रसंग में हमने श्रवण किया कि जड़ भरत ने राजा रहुगण की पालकी को कंधा देकर के अपना ज्ञान राजा रहुगण के सामने रख करके उसके अभिमान को दूर किया। षष्ठम स्कंद में राजर्षि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा कि महाराज दीप, कौचदीप, शाल्कदीप और पुष्कर दीप, जिस दीप में हम रह रहे हैं उसका नाम है जम्बूदीप। जम्बूदीप में 9 वर्ष हैं और जिस वर्ष में हम रह रहे हैं उसको हम भारत वर्ष कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि 7 लोग ऊपर हैं और 7 लोग नीचे हैं, कुल मिलाकर के 14 लोग हैं। जिस लोक में हम और आप निवास कर रहे हैं उसको हम पृथ्वी लोक कहते हैं और मृत्यु लोक भी कहा जाता है। इस प्रकार 14 लोकों से एक ब्रह्मांड मिलता बनता है। नीचे पाताल से लेकर के ऊपर आकाश तक ब्रह्मांड की कुल दूरी 50 करोड़ योजन है। इस प्रकार एक पूरा ब्रह्मांड बनता है। अब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित के मैं ऐसा मानता हूं, एक बार भी जिसने अपना मन गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया तो फिर वो कभी भी यमपुरी के दर्शन नहीं करता, वो यमराज की पुरी में नहीं जाता। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन मुझे यहाँ पर एक प्रसंग याद आ रहा है। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपति रजा मिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः। राजन कन्नौज के कान्यकुब्ज क्षेत्र में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा विद्वान था, तेजस्वी था, तपस्वी था, मनस्वी था, शास्त्रों का अच्छा उसको ज्ञान भी था। अच्छा ज्ञानी था, अपने माता पिता का भक्त था।
अच्छे संस्कारों से समाहित था, परंतु एक दिन अजामिल ने एक स्थान पर किसी दो पशुओं का संसर्ग देख लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हमारे मन में काम को प्रवेश करने के दो मार्ग होते हैं। एक तो होती है हमारी आंखें और दूसरे होते हैं हमारे कान। आंखों से यदि कोई विचित्र गंदा दृश्य देखेंगे तो हमारे मन में काम आएगा, और अपने कानों से यदि हम कोई गंदा नृत्य संगीत सुनेंगे तो फिर काम हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएगा। राजन, ये जो दो इंद्रियां हैं ये हमारी बड़ी खतरनाक हैं। जिसने इन दो इंद्रियों पर काबू पा लिया वो ग्रस्त जीवन में रह करके भी परम संत हो सकता है। अजामिल का समय व्यतीत हुआ। एक दिन उसने अपने माता पिता स्वर्ग सिधार गए। अब तो वो अकेला स्वतंत्र रह गया। एक दिन किसी वैश्या को उसने किसी पुरुष से संसर्ग करता हुआ देख लिया तो उसके मन में काम प्रतिष्ठित हो गया। अब उस वैश्या के पास जाकर के अजामिल कहता है कि आप हमसे विवाह कीजिए, धन की हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो उस ब्राह्मण अजामिल ने उस वैश्या से विवाह करके घर ले आया। अब उस वैश्या की जरूरतों को पूरी करने के लिए अजामिल चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। एक विद्वान का चरित्र दूषित हो गया संग से। हत्याएं करने लगा, लूटपाट करने लगा। धीरे धीरे अजामिल अपना समय व्यतीत करता गया। समय हुआ, उस वैश्या से अजामिल को 9 पुत्र प्राप्त हुए। 10वीं संतान अभी अजामिल की पत्नी के गर्भ में है। एक दिन कुछ संतों की मंडली कीर्तन करते हुए जा रही थी श्री धाम वृंदावन, और महात्माओं के पास तो कोई काम ही नहीं। संतों का चित्त बड़ा सरल होता है। कीर्तन करते जा रहे थे, हुम मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हरि मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। तो ऐसे कीर्तन करते हुए संत जा रहे थे। रास्ते में उस अजामिल का गांव पड़ा। तो संतों की मंडली के जो मुख्य महंत जी थे, उन्होंने उस गांव में प्रवेश करते ही किसी गांव वाले से पूछ लिया कि भैया, हम 20-25 संतों की मूर्तियां हैं, श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यदि यहाँ पर किसी भक्त का घर हो तो हमें बताइए, वहीं पर हम रात्रि विश्राम करेंगे, भोजन बनाएंगे और ठाकुर जी का सुंदर भोग लगाएंगे। जिस व्यक्ति से उन संतों ने भक्त का घर का मार्ग पूछा तो उस व्यक्ति ने संतों की मजाक उड़ा दी, और मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ हाँ महात्मा जी, यहाँ पर बहुत बड़े एक भक्त का घर है, आप जाइए, बहुत सुंदर आपकी वहाँ सेवा होगी। भक्त अजामिल का घर है, यहाँ पर बड़े भक्त हैं। संतों का हृदय तो बड़ा शुद्ध होता है। चले गए, दरवाजे पर आवाज लगाई
और कहा कि भक्त अजामिल है क्या। उसकी वो वैश्या पत्नी निकल करके आई। संतों ने कहा कि बेटी हम 20-25 मूर्तियां हैं, किसी ने पता बताया है आपके घर का, हम यहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे, भोजन टिक्कर आदि बनाएंगे और भगवान का भोग लगाएंगे। वो वैश्या हाथ जोड़ करके कहती है कि हे महात्मन, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपके लिए पानी की भी नहीं पूछ सकती, भोजन पानी का भी मैं आपसे निवेदन नहीं कर सकती। अरे मेरे पति कोई भक्त नहीं है, वो तो एक डाकू हैं, लुटेरे हैं। अरे महाराज मेरे घर तो मदरा पान होता है, मांस भक्षण होता है, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। संत कहते हैं कि ठीक है बेटी, कोई नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा। संत जाने लगे तो अजामिल की पत्नी ने पीछे से आवाज लगाई कि महात्मन आप मेरे घर का भोजन पानी तो नहीं ग्रहण कर सकते, परंतु मैं आपको कुछ सूखी सामग्री दे दूं तो आप वहां वट वृक्ष है मेरे घर के सामने, वहीं पर रहो, रात्रि विश्राम करो और खूब टिक्कर प्रसादी बनाओ। संतों ने कहा कि पुत्री जैसी तेरी। ठाकुर जी का भोग लगाने लगे और भोग लगाने के बाद जैसे ही वो भोजन ग्रहण करने लगे तो उन संत मंडली में जो मुख्य महंत थे, जैसे ही भोजन का ग्रास उन्होंने मुख में लिया तो उनके नेत्रों से आंसू आ गए और कहते हैं कि ये किसी संस्कारी ब्राह्मण के घर का अन्न है, परंतु संगत के प्रभाव से ये कुसंस्कारी हो गया है। अब संत कहते हैं कि भोजन तो हम इसका अवश्य करेंगे, परंतु इसके अन्न का मूल हमको चुकाना पड़ेगा। भोजन इत्यादि करने के बाद संत दोबारा से उस अजामिल के घर के दरवाजे पर गए। वो पत्नी निकल करके आई, कहिए महात्मन कोई कमी तो नहीं रही। महात्माओं ने कहा कि नहीं देवी, कोई कमी नहीं रही, बड़ा सुंदर भोजन किया है, परंतु हम तुमसे एक निवेदन करना चाहते हैं। कैसा सुंदर मुक्ति का मार्ग संत बता करके चले गए अजामिल को। ये दुष्ट और तो कुछ कर नहीं सकता, कम से कम पुत्र नारायण के नाम के सहारे उस ऊपर वाले नारायण का नाम तो गुनगुनाएगा ही। संतों के आशीर्वाद से 10वीं संतान के रूप में बड़े सुंदर पुत्र ने जन्म लिया अजामिल के घर। और संतों के द्वारा बताया गया मार्ग था जो, उसी पर अजामिल की पत्नी चली और उसने कहा कि इस पुत्र का नाम हम नारायण रखेंगे। अजामिल ने कहा कि देवी जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम ठीक समझो। धीरे धीरे उस अजामिल का समय निकलता गया। जब मृत्यु का समय उसका नजदीक आया तो जो पापी व्यक्ति होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, जो दुराचारी होते हैं, उनके लिए तो सिर्फ नरक में ही स्थान मिलता है। तो जो नरक में जाते हैं तो उसको यमराज अपने दूतों को लाने के लिए भेजते हैं, और जो स्वर्ग में जाते हैं, वैकुंठ में जाते हैं, तो भगवान नारायण अपने पार्षदों को भेजते हैं। तो यम के दूत अजामिल को लेने के लिए आए, रस्सियों से उसको कसकर ले जाने लगे। तो इतने में मेरे भगवान के पार्षद आ गए। नारायण के नाम को जो गाएगा, नारायण के नाम को जो गुनगुनाएगा, वो जरूर परमात्मा के पास जाएगा। यम के दूतों को देख करके उसको ले जाने लगे तो उसको कुछ दिखाई नहीं दिया अजामिल को। पुकारने लगा कि बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। जब कोई नहीं दिखाई दिया अजामिल को तो वहां पर उसका वही 8-10 वर्ष का पुत्र खेल रहा था, जो संत बता करके गए थे, नारायण। जब यमराज के दूत उसको लेकर के जाने लगे तो अजामिल ने आवाज लगाई कि अरे पुत्र बेटा मुझे बचा, अरे जल्दी आ, ये यमराज के दूत मुझे ले जा रहे हैं।
नहीं आए कोई। और जब जैसे ही उसने नारायण नाम पुकारा, अरे पुत्र नारायण जल्दी आ, तब तू आएगा कि जब ये मुझे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। इतने में ही भगवान के दिव्य पार्षद उतर करके आ गए और यमदूतों से उस अजामिल को छुड़ाने लगे। यमदूतों ने आग्रह किया कि भाई आप कौन हैं? परमात्मा के दिव्य पार्षदों ने कहा कि हम गोविंद के पार्षद हैं। यमदूत कहते हैं कि हमारे तो मालिक ने इसको लाने के लिए भेजा है, आप इसको लेने कैसे आ गए? आप इसे नहीं ले जा सकते। गोविंद के पार्षदों ने कहा कि इसने हमारे परमात्मा का नाम पुकारा है और जो अंतिम समय में हमारे प्रभु का नाम पुकारता है तो स्वयं नारायण हमको उसको लाने के लिए भेजते हैं। यमदूतों ने अजामिल को वहीं छोड़ दिया और यमराज के पास जाकर के कहते हैं कि प्रभु हम तो सोचते हैं कि दुनिया के मालिक आप ही हैं, परंतु आपसे बड़ा तो कोई और भी है। यमराज ने कहा कि क्या कहते हो आप? मैंने आपको अजामिल लाने के लिए भेजा था, आप क्यों छोड़ के गए, लेकर के नहीं आए? यमराज कहता है कि आपको मैंने लाने के लिए भेजा था, अजामिल को कहां छोड़ा है, क्यों नहीं आया? पार्षद ने कहा कि प्रभु हम उसको लेने गए थे, परंतु हमारे कार्य में व्यवधान डालने कोई भगवान के दिव्य पार्षद आ गए थे और उन्होंने छुड़ा लिया, लाने नहीं दिया। नारायण नाम जब यमपुरी में यमदूत लेने लगे तो यमराज कहता है कि इस नाम को यहाँ पर जोर से मत गाओ, धीरे बोलो। यमराज कहते हैं कि आप कभी कभी मेरे से पूछते थे ना कि मैं आंख बंद करके किसका भजन करता हूं, क्योंकि मैं दुनिया का मालिक हूं, मैं इन्हीं नारायण का नाम जपता हूं आंख बंद करके। तुम सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें नारायण के पार्षदों का दर्शन हुआ है। यमदूत कहते हैं कि महाराज आप हमें स्पष्ट बता दीजिए कि हम किस व्यक्ति को पकड़ के लाएं और किसको छोड़ करके आएं। तो जिव्यानवक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतश्च नस्मते तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि तानानयध्वं सतो कृतवेष्णु कृत्यम्। जिस व्यक्ति की जिज्ञा एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं गाती, जिस व्यक्ति की दृष्टि एक बार भी कृष्ण के स्वरूप का दर्शन नहीं करती, जिस व्यक्ति का मस्तक एक बार भी कन्हैया के चरणों में नहीं झुकता, ऐसे पापी को पकड़ करके आप नरक में ले आना। और जो व्यक्ति भगवान का कीर्तन करता है, पूजन करता है, पाठ करता है, जप करता है, तप करता है, कथा श्रवण करता है, उसे छोड़ आना। अजामिल ने मन में सोचा कि पुत्र नारायण का नाम उच्चारण करने से मैं नरक जाने से बच गया। यदि सच्चे मन से, सच्चे हृदय से मैं परमात्मा के नाम को गाता तो वैराग्य मन में हो गया और सब कुछ छोड़ करके तपस्या करने चला गया और ऐसा भजन किया कि शीघ्र उस अजामिल ने प्रभु को प्राप्त कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन मैं इसलिए कह रहा था कि गोविंद के चरणों में एक बार भी जिसका मन लग जाए वो यमपुरी को नहीं जाता, स्वप्न में भी वो यमराज के दर्शन नहीं करता। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन मैंने कल कथा में बताया था कि हिरण्यकश्यप का छोटा भाई था हिरण्याक्ष, भगवान वराह बन करके उसका उद्धार करते हैं। हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्यकश्यप के मन में उद्देश्य पैदा हो गया कि अपनी भाई की मृत्यु का बदला लेकर के मानूंगा। नारायण मुझे कहीं भी मिल जाए
इस हिरण्याक्ष ने मंदरा पर्वत पर जाकर के घोर तपस्या की और इतनी घोर तपस्या करी कि इसके शरीर में दीमक लग गई। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के बोले कि बेटा वरदान मांगो, तो हाथ जोड़ करके कहता है कि हे ब्रह्मा जी मुझे अमर बना दो, अजर बना दो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अजर और अमरता को वरदान तो हमको भी प्राप्त नहीं है, तो हम तुमको कैसे दे दें। इसके बदले में यदि कोई और वरदान मांगना चाहते हो तो मांगो। तो हिरण्यकश्यप हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है और अब तो इसने वरदानों की झड़ी ही लगा दी। कहता है कि हे ब्रह्मा जी मैं ना भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं। साल के 12वें महीने में मैं किसी भी महीने में नहीं मरूं। ब्रह्मा जी बोले कि भाई वरदान मांगने वाले तो बड़े देखे, परंतु तेरे जैसा पहली बार देखा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तूने जैसी तपस्या करी है उसके फल स्वरूप ही तुझे वरदान मिलेगा। और शिव महापुराण के अनुसार इस हिरण्यकश्यप ने 96,000 वर्ष तक घोर तपस्या करी, तब जाकर के इसको ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त हुए। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया, घर लौटकर आया। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयादु। इसके 3 पुत्र पहले ही थे। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु का जो 3 पुत्रों को जन्म दिया, और कयादु का जो चौथा पुत्र था वो भगवान का प्रिय भक्त था। नाम था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप के गुरु शंडामर्क प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए पढ़ने भेज दिया। गुरुकुल के आचार्य हैं शंडामर्क, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र हैं और हिरण्यकश्यप के यहाँ पर नौकरी करते हैं। प्रहलाद के मन में कभी कोई गलत भाव नहीं आता, शांत बैठा बैठा प्रभु का चिंतन करता था। प्रहलाद जी की मनोस्थिति ऐसी बन गई कि प्रहलाद कभी कभी रोने लग जाते थे और कभी कभी हंसने लग जाते थे। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रहलाद रोता तो इसलिए था कि गोविंद कब मिलोगे, ये जीवन यूं ही निकलता जा रहा है। और हंसता प्रहलाद इसलिए था कि परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा करी जो मुझे मनुष्य का शरीर प्रदान किया। गुरुकुल से प्रहलाद आज राजसभा में पहली बार पढ़ करके आया तो पिता हिरण्यकश्यप ने उसको गले से लगा लिया, छाती से लगा लिया और प्यार से पूछा कि बेटा जो शिक्षा तूने गुरुकुल में प्राप्त की है वो मुझको सुना, तूने क्या सीखा है। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी मैंने तो यही अनुभव किया है कि संसार में सुख केवल नारायण के चरणों में है, सब कुछ छोड़ के प्रभु के चरणों का चिंतन करो। प्रहलाद जी की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। शंडामर्क को उल्हाना देते हुए हिरण्यकश्यप कहता है कि ये मेरा पुत्र मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, कैसी शिक्षा प्रदान की जा रही है इसे। मेरे ही गुरुकुल में रह करके आप इसे विद्या अध्ययन करा रहे हो और मेरे ही शत्रु का नाम इसकी जिह्वा पर आ रहा है। गुरुजी आज के बाद यदि ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा। गुरुजी को फटकार लगाई। अब प्रहलाद जी गुरुकुल में दोबारा पढ़ने लगे, परंतु प्रहलाद जी का हृदय तो गोविंद से जुड़ गया और एक बार जिसका मन कन्हैया से जुड़ जाए फिर टूटता नहीं। किसी भी प्रकार एक बार प्रयत्न करके देखो कि हमारे मन की जो डोर है वो कन्हैया के चरणों से जाकर के बंध जाए।
तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। आज प्रहलाद जी फिर गुरुकुल से घर आए। हिरण्यकश्यप ने आज फिर प्रहलाद जी को बाहों में भरकर पूछा कि बेटा जो सुंदर शिक्षा तूने ग्रहण की है गुरुकुल में उसको सुना। प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी मैंने तो बस अपने जीवन में यही अनुभव सीखा है, मैंने तो सिर्फ ये 9 बातें सीखी हैं। हिरण्यकश्यप कहता है कि मेरे पुत्र प्रहलाद ने शायद कोई 9 ऐसी विद्या सीखी हैं जिससे मेरे शत्रु का नाश हो सके। तो प्रहलाद जी यहाँ पर नवदा भक्ति बता रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमाप्त निवेदनम। पिताजी भगवान के भक्ति के 9 प्रकार होते हैं जिसको हम नवदा भक्ति कहते हैं। पहली भक्ति है श्रवण, यानी कि अपने कानों से जितना हो सके भगवान की कथा को श्रवण किया जाए। उसके बाद कीर्तन, और कीर्तन के बाद उसके रूप और नाम का स्मरण करे, चरणों की सेवा करे, पूजा करे, अर्चन करे, वंदन करे, उसके दास बन करके रहे और अंत में अपने आप को आत्मनिवेदन कर दे, सरेंडर कर दे। प्रहलाद जी ने पूरी नवदा भक्ति सुना दी अपने पिता को। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को धरती पर पटक दिया और संडा मर्क को बुलाया और कहा कि ये क्या सिखा दिया दुष्ट प्रहलाद को, जरा भी भय नहीं लगता इसको हमारे क्रोध का। संडा मर्क जी तो थर थर कांप गए। संडा मर्क ने कहा कि महाराज विश्वास करो, इस बच्चे में जन्मजात गुण हैं, हमने इसको ऐसा कुछ नहीं सिखाया, ये तो पहले से ही पढ़ा हुआ आया है, सीखा हुआ आया है। प्रहलाद ने प्रयास करके एक बार और कहा कि पिताजी आप गोविंद से प्रेम करो, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब तो हिरण्यकश्यप की क्रोध की सारी सीमाएं समाप्त हो गई। सेवकों को आदेश दे दिया कि इसको ठिकाने लगा दो। सेवक प्रहलाद जी को ले गए, हाथी से कुचलवाया, सर्प से डसवाया, पहाड़ से गिरवाया, होलिका में आग लगवा करके जलवाया, विषपान करवाया, अंधेरी काल कोठरी में बंधवाया, फिर भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। पता है क्यों? क्योंकि प्रहलाद के ऊपर भरोसा था गोविंद का। और जिसका रक्षक मेरा श्याम होता है उसका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। कि जिसके रक्षक श्याम प्रभु उसे कोई मार नहीं सकता, और जगन्नाथ का भक्त जगत में हार नहीं सकता। प्रहलाद जी को मारने के सारे प्रयास विफल रहे। संडा मर्क गुरु जी ने कहा कि महाराज अब आप निश्चिंत रहें, हमको एक मौका और दे दीजिए, इस बार हम प्रयास करेंगे और आपसे वचन देते हैं कि इस बार आपके शत्रु का नाम इसकी जुबान पर नहीं आएगा। आज प्रहलाद जी को फिर विद्यालय भेज दिया गया। हजारों असुर बालकों ने प्रहलाद जी को घेर लिया और कहा कि मित्र तुम क्यों इतने हठी हो, क्यों इतने जिद्दी हो? अरे जब तुम्हारे पिताजी नारायण से वैर करते हैं, शत्रुता रखते हैं, तो क्यों तुम उनका बार बार नाम ले रहे हो? अरे मित्र दंड तुम्हें मिलता है और तड़पन हमें होती है। अग्नि में तुम्हें जलाया जाता है और जलन हमको होती है। मित्र हमारा निवेदन है, तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते तो तुम भूल जाओ नारायण के नाम को। और हाँ, यदि तुम्हें भजन करना ही है तो अभी तो हमारा बचपन है, आगे बुढ़ापे में जाकर के नारायण के नाम को लेना, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। प्रहलाद ने कहा कि मित्रों आपकी सहानुभूति को मैं प्रणाम करता हूँ, आदर करता हूँ, लेकिन बचपन में जिसने भगवान की भक्ति नहीं की तो वो आगे जवानी और बुढ़ापे में कभी नहीं कर सकता। प्रहलाद जी कहते हैं क्योंकि मिट्टी के कच्चे घड़े पर हम जैसी रेखा बना देते हैं तो पकने के बाद वो रेखा मिटती नहीं, वैसी ही होती है। कहने का भाव यही है कि बचपन में ही अपने बच्चों को भक्ति कराने की आदत डालें।
और बचपन में जो भक्ति करता है उसको भक्ति का फल मिलता है मक्खन और दूध दही के सहित। जवानी में जो भगवान की भक्ति करता है तो उसको फल मिलता है घी दूध दही इत्यादि के सहित। और जो बुढ़ापे में भगवान की भक्ति करता है तो उसको सिर्फ फल मिलता है पानी के जैसा। मित्र गोविंद की इतनी बड़ी कृपा है कि जो हमें मानव शरीर दिया, प्रहलाद जी कहते हैं इसको व्यर्थ न जाने दो। असुर बालकों ने कहा कि प्रहलाद एक बात बताओ, सेवा करती है पत्नी, सुरक्षा करते हैं पिताजी, मान सम्मान मिलता है हमें सगे संबंधियों से, तो फिर आप भगवान को बीच में क्यों लाते हो? भगवान क्या करते हैं? प्रहलाद जी कहते हैं धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वार जना शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। प्रहलाद जी कहते हैं कि अरे मित्र, जिस नारी की आप बात कर रहे हो कि नारी सेवा करती है, तो स्त्री और पुरुष का जो संग होता है वो सिर्फ घर की चौखट तक का ही होता है। मरने के बाद कौन किसका साथ देता है? सिर्फ परमात्मा के। धनानि भूमो, हम जिस धन को रात और दिन अपना समझ रहे हैं वो तो भूमि में यहीं पर गड़ा रह जाएगा। पशुवश्च गोष्ठे, हम जितने भी गाय भैंस कुत्ते बिल्ली आदि इत्यादि जो पालते हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने खूंटे और अपने स्थान पर बंधे रह जाएंगे। नारी गृह द्वार, मरने के बाद जब हमारी अंतिम यात्रा जाती है तो जो हमारी पत्नी होती है वो सिर्फ घर की दहलीज तक हमको विदा करती है, क्योंकि शमशान घाट में स्त्रियों का जाना वर्जित है। देहश्चितायाम जना शमशाने, जो हमारे सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, अतिथिगण हैं, रिश्तेदार हैं, ये ज्यादा से ज्यादा हमको शमशान तक विदा कर देंगे। और हमारा जो सुंदर शरीर है ये ज्यादा से ज्यादा चिता तक हमारे साथ रहेगा। आगे की यात्रा तो हमको स्वयं ही करनी पड़ेगी। तो भैया कुछ साथ में नहीं जाता, सिर्फ धर्म के। धर्मानुगो गच्छति जीव एक, जितना हो सके नाम धन के खजाने को बढ़ाओ। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है मद भक्ति और एक होती है अमल भक्ति। मद भक्ति कहते हैं मांगने वाली भक्ति को, और अमल भक्ति कहते हैं निष्काम भक्ति को। तो परमात्मा अमल भक्ति से मिलता है जिसमें कोई कामना नहीं होती। जो निष्काम जीवन जिसका होता है, जो निष्कामी पुरुष होता है, जो निष्कामी माताएं होती हैं, उनको ही मेरे गोविंद की प्राप्ति होती है। असुर बालकों ने कहा कि प्रहलाद जी तुम्हारे गोविंद से मन जुड़े कैसे? तो प्रहलाद ने कहा कि मन की डोर एक बार कन्हैया के हाथों में पकड़ा दो तो जीवन की सब व्यथा मिट जाती है। बस एक बार कन्हैया से अपना संबंध जोड़ो तो सही, जोड़ने का प्रयत्न तो करो। प्रहलाद के जो मित्र थे वो कहते हैं कि चल भैया, बहुत तेरा सत्संग हो गया, बहुत तेरा कीर्तन हो गया, अब चल चल थोड़ा बहुत हम खेल खेल लेते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं आज खेल तो खेलेंगे, परंतु खेल भी हमको ऐसा खेलना है जिसमें भगवान का नाम हो। तो प्रहलाद जी ने किसी के हाथ में मृदंग दे दिया, किसी के हाथ में मजीरा दे दिया, किसी के हाथ में करताल दे दी, एक के हाथ में ढोल दे दी और एक मित्र के हाथ में बाजा इत्यादि दे दिया। अब असुर बालकों ने कहा कि प्रहलाद ये तू हमारे हाथ में क्या पकड़ा रहा है, ये क्या है? और सुन, यदि ये तूने ये सत्संग कीर्तन करने वाली चीजें दे दी हैं तो ये हम कीर्तन वगैरह नहीं करेंगे। यदि गुरुजी के कानों में तेरे नारायण का नाम चले गया, भगवान के कीर्तन का नाम इत्यादि चले गया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और गलती से तेरे पिता ने सुन लिया यहाँ पर कीर्तन, तो फिर तो मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। प्रहलाद कहते हैं कि अरे भक्तों, अरे बच्चों, अरे मेरे मित्रों, आप घबराते क्यों हो? मैं इसका प्रमाण हूं। मैंने यदि परमात्मा का नाम लिया है, परमात्मा का नाम गाया है, तो मेरा बाल बाका भी नहीं हुआ। हाथी के नीचे मुझे कुचलवाया गया परंतु मुझे कुछ नहीं हुआ।
सांप से डसवाया गया परंतु मेरा कुछ नहीं हुआ, मुझे विषपान कराया गया, अग्नि में जलाया गया, अंधेरी काल कोठरी में बांध करके रखा गया, परंतु मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैं इसका प्रमाण हूं, तो आप क्यों चिंता करते हो। समस्त असुर बालकों को विद्यालय में प्रहलाद शिक्षा दे रहे हैं, सुंदर उपदेश दे रहे हैं। प्रहलाद जी ने हजारों असुर बालकों की बुद्धि को परिवर्तित कर दिया, मृदंग हाथ में दे दिया और लीन हो गई। और प्रहलाद जी ने कहा कि बिल्कुल घबराना मत, सिर्फ एक बार उस पर भरोसा करके उसका नाम गाना। तो बड़ा सुंदर कीर्तन करने लगे, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ तो गुरुजी के कानों में आवाज पहुंच गई और संडा मर्क ने कहा कि अरे जे हमारे गुरुकुल में कीर्तन कौन कर रहा है, और वो भी नारायण का जो हमारे मालिक का शत्रु है। अरे तुरंत ये कीर्तन जाकर के बंद करवाओ, यदि गलती से हिरण्यकश्यप के मन में ये कीर्तन की आवाज चली गई तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो गुरु संडामर्क ने अपने 5 सैनिकों को बुलाया और कहा कि तुरंत जाकर के ये कीर्तन बंद करवा दीजिए, नहीं तो बहुत व्यवधान आ जाएगा। 5 सैनिक गए और वो देख रहे हैं वहां पर जाकर के कि प्रहलाद बड़ा सुंदर कीर्तन कर रहे हैं। उसकी जो मित्र मंडली है, कोई मजीरा बजा रही है, कोई मृदंग बजा रही है, कोई ढोल बजा रही है। और जैसे ही वो 5 सैनिकों ने उनको रोकने का प्रयास किया, बातें करी उनसे कि रोको रोको, परंतु कोई रुकता नहीं। और जैसे ही उन 5 सैनिकों ने प्रहलाद जी के मित्र को पकड़ा तो वो 5 सैनिक भी गाने लग गए, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है।
जब 5 सैनिक लौट करके नहीं गए तो गुरुजी ने कहा कि अरे ये क्या हुआ, ये आए क्यों नहीं, और ये आवाज और कैसे बढ़ गई। अब जब 5 और बोलेंगे साथ में तो आवाज बढ़ेगी ही ना। जब जितने लोग जितना सत्संग करेंगे एक स्वर में बोलेंगे तो आवाज और ज्यादा बढ़ेगी। तो 10 सैनिक और भेज दिए कि जाओ जल्दी जाकर के रोको, क्यों मरवाते हो हमें, क्यों हमें नौकरी से निकलवाना चाहते हो। हिरण्यकश्यप ने सुन लिया तो हमको वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने बोल दिया था पहले ही कि मेरे पुत्र के मुख पर और मेरे गुरुकुल में मेरे शत्रु नारायण का नाम आना नहीं चाहिए। 10 सैनिक और गए, परंतु वो 10 सैनिक जैसे ही रोकने का प्रयत्न करे तो मानो उनको भी एक करंट सा लग गया और वो भी गाने लग गए। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। प्रहलाद को रोक रहे हैं, असुर बालकों को रोक रहे हैं, अरे क्यों मरवा रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ, परंतु कोई रुक ही नहीं रहा। वहां तो मस्ती हो गई, और कीर्तन में तो वास्तव में ही मस्ती ही हो जाती है, आनंद ही मिलता है, आनंद ही आता है। प्रहलाद ने गुरुजी को आते हुए देखा और असुर बालकों से इशारा कर दिया कि आज होगी सो देखी जाएगी, आज गुरुजी को गुरु दक्षिणा दे ही देते हैं। तो समस्त असुर बालकों ने और प्रहलाद जी ने दुबले पतले गुरुजी को अपनी गोदी में ऐसे उठा लिया और उछाल उछाल करके कहने लगे, हो मेरा कोई न सहारा बिनते गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेविया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे, अरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। प्रहलाद जी ने कहा कि अरे गुरुजी, गुरु तो वो होता है जो शिष्य को गोविंद से जोड़ता है, गुरु तो वो होता है जो अपने शिष्य का हाथ पकड़ करके गोविंद के हाथ में पकड़ा देता है। आप कैसे गुरु हैं, आप तो मुझको मेरे गोविंद से ही दूर कर रहे हो। गुरुजी की आंखें खुल गईं और बोले कि प्रहलाद मुझे क्षमा कर, मैं तो समझ ही नहीं पाया। गुरुजी ने कहा कि अब तो कुछ भी हो, अब तो हम भी तेरे नारायण के नाम को गाएंगे, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए। बड़ा सुंदर गुरुजी, असुर बालक और सैनिक सभी कीर्तन कह रहे हैं और एक ही बात कहते हैं कि हे परमात्मा, जिस प्रकार प्रहलाद पर कृपा करी है उसी प्रकार सारे विश्व पे कृपा करते हो और उसी प्रकार आप हम पर भी कृपा करना। तो सभी गाने लगे कीर्तन, और जो कीर्तन सुंदर गाया और एक ही बात कही, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा,
अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। वो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया से क्या डरना, दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या डरना, तो फिर दुनिया से क्या डरना। तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना,
तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोल गोविंद भगवान की जय हो। अब तो महाराज इस कीर्तन की ध्वनि हिरण्यकश्यप के कानों में जैसे ही पहुंची तो तड़तड़ाता हुआ हिरण्यकश्यप गुरुकुल की तरफ आया और आकर के देखा कि गुरुजी नाच रहे हैं, प्रहलाद नाच रहा है और हजारों असुरों बालक गा रहे हैं। हिरण्यकश्यप की तो आंखें क्रोध से एकदम लाल हो गई। हिरण्यकश्यप ने जोर से जमीन पर अपनी मुष्टिक से एक प्रहार किया तो जोर की आवाज हुई तो कीर्तन एकदम बंद हो गया। प्रहलाद को पकड़ लिया और पकड़ करके बोला कि अरे दुष्ट नालायक मंद बुद्धि, मैंने तुझे बार बार समझाया, मैंने बार बार समझाने का तुझे प्रयास किया परंतु तूने मेरी एक नहीं सुनी, लेकिन आज तुझे सुननी पड़ेगी। आज मैं देखता हूं कि यमराज के पास जाने से तुझे कौन रोकता है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को पकड़ करके कहता है, भरी सभा में ले आया, राजसभा में, और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि बता कहां है तेरा नारायण, जिस नारायण को तू पुकारता है, गाता है, मरता है, जिसके लिए बता कहां है वो। प्रहलाद कहता है कि पिताजी आपने सवाल ही गलत किया है। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मेरा नारायण नहीं है? ऐसा स्थान कहां है जहां पर मेरे परमात्मा का वास नहीं है? वो जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी ज्ञान वाली आंखों ने पहचान की। पिताजी आप पूछते हो कि भगवान कहाँ हैं, तो मैं कहता हूं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हुए में जाना। यत्र तत्र सर्वत्र मेरे परमात्मा का वास है। हिरण्यकश्यप कहता है कि सब जगह तेरा परमात्मा है। बोले कि हाँ सब जगह परमात्मा है मेरा, कण कण में मेरे परमात्मा का वास है। तो हिरण्यकश्यप की सभा में वहीं पर सामने एक खंभ खड़ा हुआ था। बोले यदि कण कण में तेरे परमात्मा का वास है तो क्या इस खंभे में भी तेरा परमात्मा है? प्रहलाद ने कहा कि हाँ जब कण कण में मेरा वास है तो खंभे में भी मेरे परमात्मा का वास है। हिरण्यकश्यप ने तुरंत अपना गदा निकाला और जैसे ही खंभे पर प्रहार करने लगा उससे पहले प्रहलाद आंख बंद करके कहता है कि हे परमात्मा, आज इस भक्त की लाज तुझे राखनी होगी। अभी तक तो मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा परंतु आज जो मैं कुछ मांगूंगा तुझे देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेरी हंसी नहीं, हंसी तेरी होगी। तो भगवान कहाँ? जहां पर भक्त की हाँ भगवान वहां। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने गदा से खम्भे पर प्रहार किया तो खम्मा फट गया और साक्षात भगवान नरसिंह खम्मा से प्रकट होकर के आ गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। शेर के रूप में भगवान जोर जोर से गर्जना करने लगे, जोर जोर से दहाड़ लगाने लगे, जोर जोर से तड़तड़ाने लगे। हाय हाय हाय। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित आज अपने नन्हे से भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए परमात्मा बब्बर शेर बन के आ गया, परमात्मा नरसिंह बन करके आ गया। आधा शरीर नर का और आधा शरीर सिंह का। परीक्षित परमात्मा तो आज भी प्रत्येक खम्भे में वास करते हैं परंतु निकालने वाला भी तो कोई उसको चाहिए। छोटे से भक्त ने कह दिया कि जब कणकण में मेरा परमात्मा है तो खम्भे में आएगा जब यदि बोला है तो सूर्य अनेक फिरे कण मांगत पै पद सूर सुस्वाद कहाँ पुण्य ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी जैसी मर्याद कहाँ।
नरसिंह बसे प्रति खम्मन में पर काड़न को प्रहलाद कहा। नरसिंह तो भक्तों आज भी प्रत्येक खम्मे में वास करता है, परंतु उसको निकालने के लिए हमको प्रहलाद बनना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए प्रहलाद जैसा विश्वास हमको अपने मन में लेना पड़ेगा। इतना विकराल रूप लेकर के मेरा परमात्मा आ गया, और एक बार तो उस भगवान के विकराल रूप को देख करके हिरण्यकश्यप की कांप गया। पर भगवान के सामने एक समस्या है, हिरण्यकश्यप को वो दिन में नहीं मार सकते थे। जब युद्ध करते करते गौधूली वेला आई, शाम का समय नजदीक आया, तब हिरण्यकश्यप को दरवाजे के बीच में ला करके परमात्मा अपनी जंगाओं पर बिठा लेते हैं, लिटा देते हैं और कहते हैं कि दुष्ट अब तेरा समय नजदीक आ गया है, अब हम तुम्हें मारेंगे, अब हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। हिरण्यकश्यप कहता है ऐसे कैसे मार दोगे? 96,000 वर्ष तक तपस्या करी है, कोई वैसे ही तपस्या थोड़ी की है, पानी पी करके तपस्या थोड़ी की है, बिना भोजन पानी के तपस्या की है। वरदान प्राप्त है हमको अनेक, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है, हम ऐसे कैसे मार दोगे? नरसिंह भगवान कहते हैं कि आज तेरे एक एक वरदान को पूरा करेंगे, तू बोलता चल। हिरण्यकश्यप कहता है कि पहले तो मैंने वरदान ये मांगा कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो भगवान कहते हैं कि तू ही बता अब कौन सा समय है? ये तो गौधूली वेला है, जो शाम का समय होता है। शाम को ना दिन होता है ना रात होती। हिरण्यकश्यप ने कहा कि फिर भी नहीं मार सकते। नरसिंह भगवान ने कहा क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा था ब्रह्मा से ये कि मैं बाहर मरूं न भीतर मरूं। भगवान ने कहा कि तू ही नजर डाल ले, तेरे ही घर पर आया हूं, ये कहाँ है? नरसिंह भगवान कहते हैं कि तू ही बता अब तू कहां पर बैठा है इस समय, कहां पर विराजमान है? हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं तो ना भीतर हूं ना बाहर हूं, मैं तो बीच चौखट पर हूं। फिर भी आप नहीं मार सकते मुझे, क्योंकि मैंने ये भी वरदान मांगा था कि मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा कि ना मेरे पास कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है, मेरे ये नाखूनों को देख ले, बड़े बड़े नाखून हैं, इसी से मैं तेरा उद्धार करूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैंने ये भी वरदान मांगा था कि मैं पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं। नरसिंह भगवान कहते हैं कि तू ही देख ले, मैं तुझे पशु दिखता हूं या मनुष्य दिखता हूं? और जैसे ही गौर करके देखा तो आधा शरीर नर का और आधा सिंह का। आप तो नरसिंह हैं। फिर बोला कि फिर तो आप मुझे कैसे मार सकते हो, जब 12 महीने में मैंने ये भी मांगला था वरदान के मैं 12 महीने में किसी भी महीने में नहीं मरूं। नरसिंह भगवान ने कहा कि ये पुरुषोत्तम मास लौंद का महीना जिसको बोलते हैं, अधिक मास जिसको बोलते हैं, बेटा ये तेरे लिए ही मैंने बनाया है। घबरा गया हिरण्यकश्यप के, अब क्या किया जाए? उसको याद आ गया, हाँ मैंने ब्रह्मा से ये भी वरदान मांगा था कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से भी नहीं मरूं। भगवान हंसे और कहते हैं कह रहे दुष्ट ब्रह्मा को हम बनाते हैं, ब्रह्मा हमको नहीं बनाता। ब्रह्मा हमसे बनता है, हम ब्रह्मा से नहीं बनते। नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप के एक एक वरदान को पूरा किया और अपने नाखूनों से उसके पेट को चीर दिया। उनकी अंतड़ियां निकाली प्रभु ने और उसकी अंतड़ियां निकाल करके अपने गले में मेरे नरसिंह भगवान ने धारण कर ली। राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरु इस राक्षस की अंतड़ियों को भगवान ने धारण क्यों किया? ये तो राक्षस था, अपने हृदय से क्यों लगाया? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ये हिरण्यकश्यप चाहे कैसे भी था, परंतु इसने एक भक्त को जन्म दिया है, क्योंकि एक बच्चे की पहचान सबसे बड़ा उसका पिता होता है। इसके कारण प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म दिया है। तो प्रभु ने सोचा कि इसकी अंतड़ियों को तो मैं अपने हृदय से लगाऊंगा। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। और राजन भगवान का क्रोध यदि शांत नहीं होता
तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाती। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे, परंतु भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। इतने में देवर्षि नारद जी आ गए और प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान के सामने खड़ा कर दिया। प्रहलाद जी भगवान के चरणों में लेट गए और भगवान ने प्रहलाद जी को उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। बिठाकर गोद में जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े को अपनी जीभ से चाटती है, उसी प्रकार मेरा नरसिंह भगवान वो छोटे से बच्चे प्रहलाद को अपनी जीभ से चाट रहे हैं। नरसिंह भगवान ने कहा कि पुत्र, आज तक भक्तों के पुकारने में देर हुई है, परंतु मेरे आने में देर नहीं हुई। लेकिन आज ये पहला अवसर ऐसा हुआ है कि बेटा तेरे पुकारने में देर नहीं हुई, परंतु मेरे आने में देर हुई है। करियो माफ कसूर पुत्र मोय देर भई आने में। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित देख ले, भक्ति के सामने भगवान को भी झुकना पड़ा। ऊपर से देवलोक पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा तो हो रही है और कह रहे हैं कि धन्य हो प्रभु, आपने इस दैत्य बालक पर कृपा करी। इस दैत्य बालक के लिए आपको नरसिंह बनना पड़ा। बड़ी सुंदर प्रहलाद ने यहाँ पर भगवान की स्तुति की। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, आप ब्रह्मांड के देवताओं की स्तुति करने पर भी प्रसन्न नहीं हो सकते, परंतु फिर भी मैं हाथ जोड़ करके आपकी स्तुति करने का प्रयत्न करता हूँ। ब्रह्मदयः सुरगुणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुर्महस मे हरिरोग्रजातैः। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, आप ब्रह्मांड के देवताओं की स्तुति करने पर भी संतुष्ट नहीं हुए, आप लक्ष्मी जी की स्तुति करने पर भी प्रसन्न नहीं हुए, तो मुझ दैत्य बालक की स्तुति से आप कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन प्रभु, मुझे विश्वास है आप भक्ति के अलावा किसी भी संबंध को नहीं मानते। आप सिर्फ प्रसन्न होते हैं तो सिर्फ भक्ति से होते हैं, सिर्फ श्रद्धा से होते हैं। भगवान आज बहुत प्रसन्न हुए। नरसिंह भगवान ने कहा कि बेटा, सारे देवता मेरे इस रूप को देख करके भयभीत हो गए, कांप गए, डर रहे हैं, थर-थर कांप रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता? प्रहलाद ने कहा कि प्रभु, जंगल में जब शेर दहाड़ मारता है तो जंगल के सभी जीव जंतु भाग जाते हैं उसके भय से, परंतु जो शेर का बच्चा होता है वो कभी नहीं भागता। तो प्रभु, ये शेर का बच्चा है, ये आपका बच्चा है, ये किसी से डरने वाला नहीं है सिर्फ आपके अलावा। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु, आज संसार में मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। एक भक्त भगवान की गोद में बैठा है, मैं कितना परम सौभाग्यशाली हूँ। भगवान ने कहा कि ये बातें तो बाद में होंगी, अब तू वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए, क्योंकि तेरे विश्वास के कारण, तेरी भक्ति के कारण, तेरी श्रद्धा के कारण मुझे आना पड़ा। भगवान कहते हैं कि पुत्र वरदान मांगो, क्या चाहते हो। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु, जब आप वरदान देने की बोलते हो तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि जीवन पर्यंत कभी किसी से कुछ मांगने की इच्छा ही मेरे मन में उत्पन्न न हो। यही वरदान दे दीजिए कि प्रभु, आपके चरणों के अलावा मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान ने कहा कि नहीं पुत्र, तुझे कुछ तो मांगना पड़ेगा। परंतु भगवान के कहने पर भी प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु, सिर्फ आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जिसको परमात्मा मिल जाए उसको और क्या चाहिए। भगवान ने कहा कि धन्य है, धन्य है, धन्य है प्रहलाद, तू धन्य है। भगवान ने प्रहलाद जी को राजगद्दी पर बिठाया और अपने हाथों से प्रहलाद जी का भगवान नरसिंह ने राज तिलक किया। भगवान जाने को लगे तो प्रहलाद ने कहा कि प्रभु, आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे पिता ने आपको बहुत बुरा भला बोला, आपकी बहुत निंदा करी, आपको बहुत अशब्द बातों का आपका अनादर किया। हे प्रभु, मेरे पिता की दुर्गति मत करना।
मेरे पिता को नरक मत भेजना। भगवान बोले कि अरे प्रहलाद, तू तो सिर्फ अपने पिता की ही बात करता है, परंतु जिस घर में तेरे जैसा बालक जन्म ले लेता है तो उसकी तो पुत्र 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने प्रहलाद पर कृपा करी और प्रहलाद को राजगद्दी पर बिठा करके नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। अब हम अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, हम भगवान को याद नहीं करते ऐसी बात नहीं है, हम भगवान को बहुत याद करते हैं, परंतु भगवान को हम अत्यधिक तभी याद करते हैं जब हमको कोई ज्यादा जरूरत पड़ती है, जब हमको कुछ ज्यादा कुछ चाहिए होता है। हम संकट आता है हमारे जीवन में, तभी हम परमात्मा को याद करते हैं, परंतु भगवान को तो हर परिस्थिति में याद करना चाहिए, चाहे सुख आए चाहे दुख आए। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करहि न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। राजन, परमात्मा की याद सुख में करो तो दुख आएगा ही क्यों। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, यहाँ पर मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, उस पर्वत की कंदराओं में एक महान शक्तिशाली हाथी रहता था। गजेंद्र था, बहुत शक्तिशाली था। हजारों हाथियों का बल उस गजराज में था। उसकी 50 पत्नी और 150 पुत्र थे। जब वह हाथी अपने परिवार सहित जंगल में भ्रमण करने के लिए जाता था तो छोटे छोटे जीव जंतु उसकी जय जयकार करते थे, प्रणाम करते थे, परंतु अभिमान के कारण वो गजराज टेढ़ी नजर डाल करके देखता था जीव जंतु थे और कहता था कि तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं, यदि कोई तकलीफ हो, कोई कष्ट हो, कोई दुख हो तो मुझे बताना। मेरे राज्य में कभी किसी को कोई कष्ट नहीं मिल सकता था। वह गजराज बहुत मद में था। तो अपने परिवार सहित वो गजराज एक सरोवर में स्नान करने के लिए जाता है, क्योंकि हाथी को स्नान का बहुत शौक होता है। तो वह सरोवर में गजराज स्नान करने के लिए उतर गया, स्नान करने लगा, जल में किलोल करने लगा और उस सरोवर के किनारे जीव जंतु खड़े उसकी जय जयकार करने लगे, उसका जयकारा लगाने लगे। और वो हाथी उस सरोवर में मदमस्त होकर के स्नान कर रहा है। उसी सरोवर में एक विशाल ग्राह रहता है। ग्राह माने कि मगरमच्छ। ग्राह ने आकर हाथी के पैर को पकड़ लिया, परंतु हाथी ने कोई विचार नहीं किया। मन में सोचा होगा कोई जीव जंतु हमारे चरणों में लिपट गया है, परंतु बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं, पहले स्नान किया जाए। मालूम नहीं इस छोटे से जीव को जिसने मेरा पैर पकड़ा है कि ये किसी राजा का पैर है। स्नान करने के बाद में अपने आप क्षमा मांगेगा। वो हाथी नहाने लगा। अब नहाने लगा, स्नान करने लगा, तो धीरे धीरे वो जो गजराज था, जो हाथी था, वो नीचे सरोवर में धंसने लगा। धंसने लगा तो नीचे जाने लगा, तो अपने बल का उसने प्रयोग किया, अपने पैर को ऊपर उठाने लगा। और जैसे ही उसने उस सरोवर में हाथी ने नजर डाली तो उसने देखा कि मेरा पैर तो किसी बहुत विशाल ग्राह ने पकड़ रखा है। वो हाथी जितना ही उस सरोवर से निकलने का प्रयत्न करे, वो उतना ही उसमें फंसता जाए। ग्राह तो तिल भर भी उसके पैर को नहीं छोड़े।
अब हाथी ने देखा कि मुझे कुछ हो नहीं पा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज उस गजराज का सारा अहम, सारा घमंड, सारा अभिमान चूर चूर हो गया, क्योंकि वो निकलने का प्रयास कर रहा है परंतु निकल ही नहीं पा रहा। रोने लगा वो हाथी, पत्नियों से बोला कि देवी तुम मेरा सहयोग करो, मैं संकट में हूँ। अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों मुझे बचाओ, मैं इसमें फंसता जा रहा हूँ, दसता जा रहा हूँ इस सरोवर में, इस दलदल में। उस गजराज की पत्नी, बच्चे, सब जीव जंतु सारे उसके पास आ गए और उसको निकालने का प्रयास करें। सूंड से सूंड मिलाकर के उसके बच्चे, 150 पुत्र, 50 पत्नियां, अनगिनत वहां पर जीव जंतु थे, सभी निकालने का प्रयत्न करें, परंतु जो ग्राह ने उस हाथी का पैर पकड़ा था वो तो तिल भर भी उसको नहीं छोड़ रहा। 3 महीने हो गए खींचते खींचते, पर हाथी का पैर ग्राह ने बिल्कुल नहीं छोड़ा। बच्चों ने उसकी सूंड से अपनी सूंड हटाई और जाने लगे। वो हाथी कहता है कि अरे पुत्रों, इस संकट की घड़ी में छोड़ करके मुझे कहां जा रहे हो? उसके बच्चे तो कोई सुनता ही नहीं। पत्नियों से कहा कि देखा, जिन 150 पुत्रों के लिए हमने मेहनत करी, पाला पोसा पनासा, आज दुख की घड़ी में वो हमको छोड़ के जा रहे हैं। 10-20 दिन तक बेचारी पत्नियां और जोर लगाती रहीं, उनसे कुछ नहीं बना तो वो भी उसको छोड़कर चली गई। अब तो महाराज वो बिल्कुल अकेला पड़ गया, अकेला हो गया और रोने लगा। गजेंद्र पुकारता रह गया बच्चों को, पत्नियों को, परंतु कोई सुनने वाला नहीं। उस हाथी के नेत्रों से आंसू बहने लगे, उसको बहुत कष्ट उत्पन्न हुआ। हाथी ने अपनी आंखें बंद करी और कहा कि अरे इन संसार वालों से क्या सहायता मांगूं? यदि मुझे सहायता मांगनी ही है तो उस संसार बनाने वाले से ही क्यों ना सहायता मांगूं। हाथी की सारी सीमाएं समाप्त हो गई, कुछ नहीं बचा उसके पास। वो समझ गया कि अब तो मरने के सिवा कुछ है ही नहीं। तो उसने बोल दिया कि झूठे सहारे संसार के और एक तेरी शरण में आया हार के। अब तो गौतम जी क्या कहते हैं, हाथी ने अपने हाथ ऊपर किए और एक ही बात कही, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
अब तो सिर्फ मुझको तेरे पर ही भरोसा है, अब तो मैं सिर्फ तेरे पर भरोसा करके बैठा हूँ। क्योंकि जिन पत्नियों से 50-50 पत्नियों से मैंने प्रेम किया, स्नेह किया, वो छोड़ गई। जिन 150 पुत्रों को मैंने पाला पोसा बड़ा किया, वो भी मुझे छोड़ गए। हे प्रभु, अब मेरा भरोसा टूटना नहीं चाहिए। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे बचाओगे? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पड़ी मझधार में नैया, हे भैया कोई नहीं मेरा। बड़ी मझधार में नैया, हे भैया कोई नहीं मेरा। हे भैया कोई नहीं मेरा। हे भैया आप बन जाओ, हे भैया आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बोल गोविंद भगवान की जय हो। जैसे ही परमात्मा ने सुना कि मेरा नाम कोई पुकार रहा है, मेरा गजराज मुझे बुला रहा है, तुरंत मेरे नारायण गरुड़ पर आरूढ़ होकर के उस हाथी के पास गए सरोवर में। हाथी ने जैसे ही देखा कि मेरा गोविंद आ गया, तो तुरंत उस किनारे से एक कमल का फूल उस हाथी ने तोड़ा और तुरंत कमल कांत के चरणों में चढ़ा दिया। तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से परमात्मा ने उस ग्राह के मुंह को फाड़ दिया और हाथी को बचा लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गजराज को परमात्मा ने बचा लिया। यदि हम परमात्मा को पुकारेंगे तो वो हमको बचाने क्यों नहीं आएगा, परंतु हमारा विश्वास जो होता है वो कभी डगमगा जाता है, डोल जाता है।
हम सहायता तो मांगते हैं संसार से, परंतु जिस दिन हमने संसार बनाने वाले से सच्ची सहायता मांग ली तो फिर बचाने उसको अपने आप आना ही पड़ेगा। इधर एक मनवंतर में मेरे भगवान ने समुद्र मंथन करवाया, देवता और दैत्यों ने मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। देवताओं ने भगवान के सहयोग से मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थापित कर दिया। अब दैत्य अपनी तरफ खींचे और देवता अपनी तरफ खींच रहे हैं, दानव अपनी तरफ खींचते हैं, वासुकी नाग को ताकत लगा रहे हैं। मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा। तुरंत भगवान ने कछुए का रूप ले लिया तो वहां पर भगवान का कश्यप अवतार हो गया। बोल कश्यप भगवान की। समुद्र मंथन हुआ। सबसे पहले उस समुद्र मंथन में विष निकला, हलाहल विष निकला। तो समस्त देवता उस विष को लेकर के मेरे भोले बाबा के पास आ गए। भोले बाबा ने देवताओं को आकर के देखा और कहा कि क्या हुआ। तो देवता बोले कि समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला है और विष का पान करने वाले तो सिर्फ आप ही हो। यदि मैं इस विष को ग्रहण करूंगा तो मेरे हृदय में बैठे राम को कष्ट होगा। तो इसलिए शिव ने रा अक्षर बोलकर विष को गले में धारण कर लिया और म अक्षर बोल करके मुंह बंद कर लिया। तो इसलिए वो विष भगवान भोले बाबा के गले में पड़ गया। विष गले में आकर के भगवान भोलेनाथ का गला नीला हो गया और उसी दिन से मेरे भोलेनाथ का नाम हो गया। बोलिए नीलकंठ महादेव की। भगवान शिव ने उस हलाहल विष को अपने गले में स्थापित किया। जो विष पान करके भी दुनिया में अमृत को बांटता है उसी को शिव शंकर कहते हैं। फिर पुनः समुद्र मंथन चालू हुआ। कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दे दी गई। उसी समुद्र मंथन में उच्चश्रवा नाम का एक घोड़ा निकला जो राजा बलि को दे दिया गया। ऐरावत नाम का हाथी निकला जो राजा इंद्र को दे दिया गया। कल्प वृक्ष निकला वो स्वर्ग भेज दिया गया। अप्सराएं आदि निकली वो भी स्वर्ग में भेज दी गईं। अब तो महाराज देखते ही देखते उस समुद्र मंथन से लक्ष्मी मैया का प्राकट्य होने लगा। लक्ष्मी जी निकली और लक्ष्मी को देख करके सभी दैत्यों की व दानवों की देवताओं की आंखें चकाचौंध हो गईं। सभी देव और दानवों के मन में आया कि लक्ष्मी हमको प्राप्त हो जाएं। और भगवान भी समझ गए कि सबकी यही कामना है कि लक्ष्मी हमको मिल जाए। तो भगवान ने क्या सोचा कि लक्ष्मी जिसके गले में जयमाला डाल देंगी उसी की लक्ष्मी हो जाएंगी। अब तो मेरी लक्ष्मी मैया अपने हाथ में माला लेकर के देखती जा रही हैं। आगे दुर्वासा ऋषि खड़े हैं, लाइन लगा करके सभी देवता खड़े हो गए, दानव खड़े हो गए। दुर्वासा ऋषि को देखा, आगे बढ़ी। वहां पर इंद्र खड़े हैं, इंद्र को देख करके भी आगे बढ़ी। वरुण खड़े हैं, चंद्र खड़े हैं, शिव खड़े हैं। सभी लक्ष्मी को टुकुर टुकुर देख रहे हैं, परंतु लक्ष्मी किसी को पसंद नहीं कर रही। लक्ष्मी ने दूर डार करके देखा नजर, तो वहां पर भगवान नारायण खड़े हैं, परंतु नारायण लक्ष्मी को देख नहीं रहे। और वास्तव में ही लक्ष्मी उसी को मिलती है जो लक्ष्मी को देखता नहीं। लक्ष्मी उसी के पास आती है जो लक्ष्मी से दूर रहने का प्रयास करता है। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय लक्ष्मी, हाय लक्ष्मी, जो ऐसा करता है उसके पास लक्ष्मी कभी नहीं आती। तो लक्ष्मी सोच रही है कि सभी तो मुझे टुकुर टुकुर देख रहे हैं, निहार रहे हैं, परंतु ये नारायण भगवान मुझे नहीं देख रहे। तो माला को लेकर के लक्ष्मी मैया गई और भगवान नारायण के गले में ही वो जयमाला डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसी अष्टम स्कंद में राजा बलि का चरित्र आता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रहलाद जी की कथा श्रवण करी थी। हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद, प्रहलाद के हुए विरोचन, विरोचन के ही पुत्र हैं राजा बलि। राजा बलि के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। एक दिन शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा कि राजन स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें विजय श्री प्राप्त होगी। शुक्राचार्य ने कहा कि राजन आप यज्ञ कीजिए और यज्ञ के द्वारा ब्राह्मणों को प्रसन्न कीजिए।
यदि ब्राह्मण वश में हो गए तो संसार आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। क्योंकि जो ब्राह्मण होता है उसको भूदेव कहते हैं। भू यानी पृथ्वी और देव यानी देवता। जो पृथ्वी का देवता होता है वो ब्राह्मण होता है। इसीलिए देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्र ब्राह्मण धीना तस्मात् प्रदेवता। जो ये सारा संसार है वो देवताओं के अधीन है, देवताओं से बंधा हुआ है। और जितने भी देवता हैं वो मंत्रों से बंधे हुए हैं। और जो मंत्र हैं वो ब्राह्मणों के वश में होते हैं। जब ब्राह्मण मंत्र बोल करके देवताओं को संतुष्ट करते हैं, प्रसन्न करते हैं, तो देवता आते हैं। इसीलिए जो ब्राह्मण होता है वो पृथ्वी का देवता होता है। ब्राह्मणों का हमेशा आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए और देवतुल्य उनको मानना चाहिए। तो राजा बलि ने ब्राह्मणों से 99 यज्ञ करवाए। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद के रूप में राजा बलि को एक दिव्य तेजो में रथ दिया और ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, ये हम तपस्या ही आपको आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं, इसको स्वीकार करो। ये दिव्य रथ है, इस रथ का नाम है अजय रथ। इस रथ पर आपको कोई जीत नहीं सकता। राजा बलि ब्राह्मणों को प्रणाम करके रथ पर सवार होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। सारे देवता स्वर्ग छोड़कर भागने लगे, भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा कि देवताओं, यदि इस समय में बलि से युद्ध करना भी चाहूं तो मैं युद्ध में बलि को परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय जो बलि है, बलि पर हो गई है ब्राह्मणों की कृपा। और जिस पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद फल फूल जाता है तो उसका भगवान कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारे देवता गिरी कंदराओं में भाग गए। इधर राजा बलि ने 100वां यज्ञ प्रारंभ किया। इधर देवताओं की माता कश्यप की पत्नी जो अदिति है उसको बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे पुत्र बड़ा कष्ट पा रहे हैं। राजा बलि ने सबको हरा दिया, परास्त कर दिया। तो भगवान का ध्यान किया अदिति ने और एक व्रत किया। उस व्रत का नाम है पयो व्रत। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक ये व्रत किया जाता है। 12 दिन का ये व्रत होता है। पयो व्रत, पय का मतलब होता है दूध, यानी कि जो माता दूध पी करके ही 12 दिन तक ये पयो व्रत रखती है तो उसके घर में राम और कृष्ण जैसी संतान की उत्पत्ति होती है। तो माता अदिति ने बड़ा कठिन यह पयो व्रत किया, जिसके फल स्वरूप कश्यप दिति के यहाँ भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन ठीक दोपहर के 12 बजे भगवान श्री नारायण देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए माता अदिति के महल में वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की। इतनी सुंदर प्रभु की बलिहारमयी झांकी है। छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा मुखारविंद है, मुट्ठी भर जैसी कमर है, बड़ा सुंदर है। वामन का स्वरूप टमाटर जैसे गाल हैं, बटुआ जैसा मुख है। अभी आप दर्शन करेंगे सभी वामन भगवान का और पूजन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। जैसे ही वामन भगवान प्रकट हुए तो देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि प्रभु हमें तीनों लोकों की संपत्ति का दान चाहिए। वामन भगवान ने कहा कि महाराज हम तो छोटे से बच्चे हैं, 3 लोकों की संपत्ति आपको दान में कैसे दे सकते हैं। बृहस्पति जी ने कहा कि इस समय तीनों लोकों की संपत्ति पर राजा बलि का राज्य है। आप बलि के यहाँ जाकर जाओ और तीनों लोकों की संपत्ति का दान मांगो तो हम समझेंगे हमको सब कुछ मिल गया। वामन भगवान वहां से सीधे राजा बलि के द्वार पर आ रहे हैं। अब देखिए, जिस व्यक्ति से हमारा कोई परिचय न हो और उसे देखकर यदि हमारा सिर श्रद्धा से झुक जाए तो जरूर उसमें कोई न कोई देवीय शक्ति होती है। राजा बलि ने जैसे ही यज्ञ मंडप से दूर आकर वामन भगवान को देखा तो गुरुजी से बोले कि गुरुजी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे यज्ञ मंडप में साक्षात भगवान सूर्य आ रहे हैं। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि राजन, सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो ये जरूर हैं। हमने भी इतना सुंदर बालक आज तक कभी नहीं देखा।
तो जैसे ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आते जा रहे हैं, नजदीक आते जा रहे हैं, तो वामन प्रभु का स्वागत करने के लिए राजा बलि खड़ा हो गया और बड़ा सुंदर स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्माण किम कर्मावते ब्रह्मार्षिणाम तपसाक्षान् मन्नित्वार्च वदूर्तहम्। बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण कुमार, मैं आपका परिवार सहित स्वागत करता हूँ। और कैसे स्वागत करता हूँ, आइए। हरि तेरे द्वार खड़ा भगवान। राधे राधे श्री राधे। भैया आवाज बढ़ाओ। राधे 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 श्री राधे श्री राधे। बोले वामन भगवान की जय। आज के जो मुख्य यजमान खड़े हो जाएं, पहले वामन भगवान का पूजन करेंगे। जिन्होंने इस सुबह पूजन किए थे वो तीनों यजमान खड़े हो जाएं। उसके बाद एक एक करके पूजन करते जाएंगे, अपने स्थान से खड़े होकर, और पुनः वापस बैठते जाएंगे। तब तक भजनों का आनंद लें। आज के मुख्य यजमान जिन्होंने प्रातः काल पूजन किया था, आगे आ जाएं। बोले वामन भगवान की जय। पूजन करते जाएंगे। और देखिए ठाकुर जी की झांकी है। वामन भगवान आपके द्वार पर नहीं, आज भगवान भागवत पांडाल में प्रकट हुए हैं और सभी इनका पूजन करेंगे। प्रेम से भगवान का स्वरूप मानकर, कोई अपना बालक न समझे, भगवान का स्वरूप मानकर ही इनका पूजन करेंगे। एहसान के युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार